नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। मुद्दे की बात में नंद केसरी के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 का बिगुल जो है शंखनाद हो गया है और प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म भरने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब भाजपा कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों के रूप में मैदान में दिखाई देंगी, तो वहीं पर हमको छोटे दल भी इस जंग में, इस चुनाव मैदान में हमें दिखाई देंगी। तो इसके लिए एक पार्टी है मध्य प्रदेश में जिसका जो काफी लंबे समय से काम कर रही है, इंकलाब विकास दल। इंकलाब विकास दल के बता दें कि इंकलाब विकास दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर जी स्वयं ग्वालियर पूर्व विधानसभा से इस बार प्रत्याशी होने जा रहे हैं और इनकी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से आगाज करते हुए अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने जा रही है। तो अब नाथू सिंह गुर्जर जी हमारे बीच में जुड़ेंगे और हमारे बीच में नाथू सिंह गुर्जर जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में नाथू सिंह गुर्जर इंकलाब विकास दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो नाथू सिंह गुर्जर जी, इंकलाब विकास दल इंकलाब विकास दल से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये इंकलाब विकास दल का कब जन्म हुआ, ये मध्य प्रदेश में और देश में ये पार्टी का कैसे उदय हुआ? ये सबसे पहले मैं आपके नंद केसरी चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के लोगों को मेरी आवाज़ पहुँचे। हाँ, ये इंकलाब विकास दल पार्टी 2006 में पंजीकृत हुई है। देश के कई राज्यों में पार्टी का गठन हुआ है। उत्तराखंड है, यूपी है, झारखंड है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। कई प्रदेशों में हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहाँ पार्टी की जो कार्यकारिणी है विस्तार कर रही है संगठन का, पार्टी का। उसी कड़ी में हम मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव विधानसभा का होने जा रहा है। उसमें हमारी पार्टी के लोगों ने नाथू सिंह गुर्जर जी, मैं बीच में आपको रोकूंगा। आपने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कही है, तो मध्य प्रदेश में जो है पार्टी का क्या जनाधार है? पार्टी की कहाँ पर कार्यकर्ता कार्य करते हैं? पार्टी का जनाधार जो है प्रदेश अध्यक्ष हमारे स्वामी जगदीशानंद जी हैं और लगभग हमारे सारे डिस्ट्रिक्टों में हमारा गठन हुआ है। 1-2 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं और ज़्यादातर हम फोकस कर रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग में। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में से हमने कुछ सीटें हमारी पार्टी के लोगों ने तय की हैं। उन सारी सीटों पे हमको लगता है प्रत्याशी अच्छे हैं। वहाँ हम पूरी ताकत से, पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ाएंगे और हम इस चुनाव में खाता खोलेंगे। और आगे मध्य प्रदेश का जो है लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें लोकसभा में भी पार्टी को चुनाव में उतारेंगे। तो पार्टी अभी तक हमारी, हम बाहर जो है पंजाब में भी चुनाव लड़ाए हमने। 2009 में अमरोहा लोकसभा लड़ाई, सुमन पाल जी को वहाँ लड़ाया हमने। अलवर जो है बाई इलेक्शन लड़ाया लोकसभा का। तो बाई इलेक्शन हमने लोकसभा का लड़वाया। पंजाब में भी हमने लोकसभा लड़ाई, चंडीगढ़ में लोकसभा लड़ाई, उत्तराखंड में भी हमने विधानसभा लड़ाई, राजस्थान में भी हमने विधानसभा लड़ाई। पहले इससे पूर्व भी हमने पहले 2008 के चुनाव में, 2011 के चुनाव में हम लोगों ने जो है प्रत्याशी को लड़ाया है
तो ये कोई अब जैसे आज अपन देख रहे हैं मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी आ रही है, नई इंकलाब विकास दल, लोगों के लिए एक नया नाम होगा। तो ये जो यहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ के जो लोग हैं, तो इंकलाब विकास दल की कैसे विचारधारक समझे, किन महापुरुषों को आप समर्थन करते हैं, किन महापुरुषों को आप आदर्श मानते हैं? हम सबसे पहले इस देश में जो हमारे महापुरुष शहीद हुए हैं उनको हम मानते हैं। और बहुसंख्यक समाज जो है, हम जिसको बहुजन समाज कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, उन समाजों के लिए काम किया है। वो भगवान देवनारायण 1200 वर्ष पहले पैदा हुए धरती पे, उन्होंने बहुजन समाज के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, गांव के लिए काम किया। मतलब आपने उनके नाम नहीं बताए महापुरुषों का। हाँ। क्या अम्बेडकर के लिए काम करते हैं? हाँ, उनकी विचारधारा महापुरुषों में ही हमारे देवनारायण भी आते हैं। और फिर जो है महात्मा ज्योतिबा फुले ने काम किया जी। पहले शिक्षा पे प्रचलन था, उन्होंने शिक्षा को लागू करवाया जी। उसके बाद बाबा साहब हैं परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। उन्हें देश को संविधान दिया, संविधान में SC ST OBC को अधिकार दिया। उस अधिकार के माध्यम से लोग चुनाव जीत के जा रहे हैं, लोकसभा में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं। तो हमारी जो पार्टी है, तो इन्हीं महापुरुषों को हम अपना आदर्श मानते हैं। साहू जी महाराज हैं, कोल्हापुर के राजा थे, उनको आरक्षण का जनक कहते हैं लोग। तो कई ऐसे महापुरुष हैं, उन्होंने जो है समाज के दबे कुचले तबके को उठाया है, काम किया है। तो वही इंकलाब विकास दल की विचारधारा है। हम बदलाव चाहते हैं कि आज भी 75 साल आज़ादी के बाद भी हम जहाँ थे उससे पीछे जा रहे हैं। और पार्टियाँ असल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस BJP आज भी OBC के लोगों का आप देखो तो टिकटों में ही आपको नजर आएगा तो OBC के लोगों को बहुत कम टिकट देते हैं। दादा, मैं अपने अगले सवाल की तरफ आता हूँ कि आपने मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 में आपने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो कहाँ पर, किन जगहों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? हमारी पार्टी ग्वालियरपुरम में मैं नाचू सिंह गुर्जर। आप तो स्वयं ही प्रत्याशी होंगे। हाँ, इंकलाब विकास दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हमारी पार्टी का निर्णय है और मेरा यहाँ तक है तो 27 तारीख को मैं पर्चा भी दाखिल करूँगा। तो ग्वालियर से भी हम लोग प्रत्याशी लड़ा रहे हैं और डबरा से भी अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, गोदम में भी लड़ा रहे हैं, मेहगांव में भी लड़ा रहे हैं, भिंड में और अटेर में भी, हमारा लाहौर में भी। हाँ, लाहौर में भी हम प्रत्याशी लड़ाएंगे। शिवपुरी में भी? शिवपुरी में जो है हम कोलार से या शिवपुरी में अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ है, हो जाएगा तो लड़ाएंगे। हमारा एक मोर्चा है। आपका फोकस ग्वालियर चंबल है? जी हाँ, ग्वालियर चंबल संभाग है। हमारा एक मोर्चा है, अपनी सरकार बनाओ संविधान बचाओ मोर्चा। उस मोर्चे में हम 10-12 पार्टियां हैं, 12 पार्टियां हैं। तो कुछ पार्टियां हमारी वो आदिवासी बैंड है तो उस क्षेत्र की हैं, कुछ पार्टियां हमारी जो है मालवा बेल्ट की हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो वो एरिया है उनकी जो क्षेत्रीय दल हैं, उन सारे क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया है। उसका नाम जो है अपनी सरकार बनाओ संविधान बचाओ मोर्चा है। उस मोर्चे के माध्यम से हम जो फोकस करेंगे कि 2-2 सीटें प्रत्येक पार्टी जीत का है। अगर हम 12 पार्टियां 2-2 सीटें जीतेंगे तो 24 सीटें हम जीतेंगे और मध्य प्रदेश की बनने वाली सरकार में हम हिस्सेदार होंगे। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। तो दादा, आपने बताया कि इस तरह से आपने बताया कि हम 2-2 सीटें जीतेंगे, तो ये किस तरह से आएगा ये, और ये मतलब किस एजेंडे के माध्यम से ये सीटें जीतेंगे आप? ये तो साफ है, अब वो जमाना नहीं है। एक जो मतदाता है वो इतना जागरूक हो गया है, इतना परेशान है, इतना पीड़ित है। महंगाई की मार जो है उस पर अब सहन नहीं हो रही है। 400 को सिलेंडर 1200 में,
35-40 रुपया का डीजल पेट्रोल 100 को पार हो गया। हर चीज़ 10 गुना बढ़ा दी गई और टैक्स जो है बढ़ाया, जीएसटी टैक्स लगा दिया, जिसको आम आदमी गरीब आदमी जो है टैक्स दे रहा है। तो बेरोजगारी और महंगाई ये बड़ा विकराल मुद्दा है, किसानों का बड़ा विकराल मुद्दा है। तो ये जो जनता के हित में जो मुद्दे हैं उनको इंकलाब विकास दल अपना मुद्दा बनाएगा और इन्हीं मुद्दों पे बेरोजगारी है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा ये है जातिगत जनगणना सरकार नहीं करा रही है। सारे पशुओं की जानवरों की गणना हो रही है, लेकिन सरकार ओबीसी के जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। तो क्या जातिगत जनगणना का आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करेंगे। हम लोग तो उसमें काम करने वाले लोग हैं। पूरे देश में जो है बाल राइटिंग की गई, तो हम उसमें भागीदारी आंदोलन में रहे। हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, तो इसलिए पता लगे कितने लोग जो है आगे हैं, कितने पीछे हैं, कितने लोगों में रोजगार है, तो इससे सब क्लियर हो जाएगा। अब होता यह है कि बिल्कुल आंखें बंद करके संविधान को ताक में रख के पार्टियाँ और सरकारें काम कर रही हैं। आप देखो, महिलाओं का बिल पास हुआ, पिछड़े वर्ग की महिलाओं का उसमें कोई नाम ही नहीं, उनका जो कोठा ही नहीं रखा। तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं का कोठा नहीं रखा, तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा है और अन्याय है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। इसलिए जनता को अब चाहिए कि वो धन वाले लोग हैं, धन की ताकत में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। आप देखो, महिलाओं का बिल पास हुआ, पिछड़े वर्ग की महिलाओं का उसमें कोई नाम ही नहीं, उनका जो कोठा ही नहीं रखा। तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं का कोठा नहीं रखा, तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा है और अन्याय है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। इसलिए जनता को अब चाहिए कि वो धन वाले लोग हैं, धन की ताकत में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, ऐसे लोगों को हराया जाए। और जो जनबल के लोग हैं, जनता के लोग हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, उनके हर दुख दर्द में शामिल रहते हैं, ऐसे लोगों को जनता चुनाव जिताए। जी गुरुजी जी, एक सवाल मेरा आपसे है। ये सवाल मैं कई जो भाजपा कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी आती है उससे मैं पूछता हूँ। जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दो ही दल जो है आपस में कभी भाजपा की सरकार बन जाती है, कभी कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो जबकि यहाँ पर जो ओबीसी एससी की बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प क्यों नहीं बन पाता है? तो क्या इंकलाब विकास दल उस दिशा में माने कि इंकलाब विकास दल तीसरा विकल्प बनेगा? नहीं, तीसरा विकल्प बहुजन समाज पार्टी यहाँ जो है बनने जा रही थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो बहुत पुरानी अंदर की कलह है, ये पुरानी बात उसकी वजह से वो नहीं बन पाई और एक टूटने के कगार पर चली गई। तो इसके बाद और भी तो पार्टियां आई, जैसे और भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी है, एक आपकी विकास दल, और भी देश में बहुत सारी पार्टियां काम कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, ये तीसरा विकल्प क्यों नहीं बन पाती? यहाँ जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो इतने जागरूक नहीं है। इस देश में 18 राज्य ऐसे हैं जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां हैं। उन पार्टियों ने सरकारें बनाई हैं, अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना विकास किया है। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग दूसरों के पीछे चले, दूसरों की सरकारें बनाई, उनने हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को धोखा दिया, छलावा किया और हमको ठगा। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ का आदमी समझने लगा है और अब बदलाव चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। मध्य प्रदेश लेवल की जो पार्टियां हैं उन्हीं के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। ये निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम आने वाले इसमें हम जो है मजबूत सरकार बीजेपी कांग्रेस बनाती है, उसको मजबूत सरकार को हम मजबूत सरकार बनाएंगे। हमारे इशारे से बनेगी, हमारे सहयोग से बनेगी, तो वो मजबूत सरकार बनेगी। तो आगे जो 24 का इलेक्शन आएगा उसमें हम बहुत बड़ी ताकत से
हम जो है 24 में लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे। आने वाला जो चुनाव होगा मध्य प्रदेश का, उसमें हम इस मध्य प्रदेश में इंकलाब विकास दल के माध्यम से, हम अपने क्षेत्रीय दलों के माध्यम से, जो हमारे समान विचारधारा वाले दल हैं, उनको साथ जोड़ के मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, मध्य प्रदेश के लोगों का विकास करेंगे और मध्य प्रदेश के लोगों को हम चाहते हैं कि वो खुशहाल किया जाए। तो ये थे नाथू सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंकलाब विकास दल, जो अभी जो है नंद केसरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे थे। इन्होंने बताया कि इंकलाब यानी कि बदलाव, मध्य प्रदेश में इनकी पार्टी बदलाव के लिए काम करेगी। SC OBC जो माइनॉरिटीज वाले लोग हैं, जिनके साथ में अभी तक इनका विकास नहीं हुआ, उनके लिए खड़े होंगे और जाति जनगणना का ये समर्थन करेंगे। मुद्दे की बात में इतना ही। नंद केसरी न्यूज़ चैनल के लिए मैं दीपक दिलेर। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।